हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट टैक्सोनॉमी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि टैक्सोनॉमी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जो टैक्सोनॉमी है वह दो वर्ड से मिलकर बना है, टैक्सिस प्लस नोमोज। टैक्सिस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट और नोमोज का होता है लॉ। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम उन सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन करते हैं जो वर्गीकरण में प्रयोग में लाए जाते हैं। टैक्सोनॉमी शब्द APD कैंडोले ने दिया। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था थ्योरीज एलिमेंटेयर डी ला बॉटनिक। इसे थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी भी कहते हैं। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम निम्न 3 बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है नामकरण मतलब नोमेनक्लेचर, थर्ड है वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। पहचान के अंतर्गत हम किसी जीव को पहले से ज्ञात जीव द्वारा पहचानते हैं तथा किसी विशिष्ट वर्गीय समूह में शामिल करते हैं। सेकंड है नामकरण नोमेनक्लेचर। इसके अंतर्गत नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार नाम दिया जाता है। थर्ड है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत हम किसी जीव को उसके दृश्य लक्षणों के आधार पर किसी विशेष श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार हमने टैक्सोनॉमी के अंतर्गत 3 बिंदु पढ़ लिए, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के टाइप्स या टैक्सोनॉमी की शाखाएं कह सकते हैं इन्हें। तो फर्स्ट ब्रांच है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स नाम लीनियस ने दिया। सिस्टेमैटिक्स शब्द लैटिन भाषा के सिस्टेमा शब्द से बना है। सिस्टेमा शब्द का अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम जीवों की विविधता तथा उनके तुलनात्मक एवं उत्विकासीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण की इस पद्धति के अंतर्गत हम पादपों के बाह्य आकारिकी लक्षणों का वर्णन करते हैं, जैसे रूट के बाह्य लक्षण, स्टेम के बाह्य लक्षण, लीव्स फ्लावर्स के लक्षण आदि। टैक्सोनॉमी की जो सेकंड ब्रांच है वो है न्यू सिस्टेमैटिक्स। जो न्यू सिस्टेमैटिक्स है नाम है जूलियन हक्सले द्वारा दिया गया। वर्गीकरण की इस पद्धति में पादप के बाह्य तथा आंतरिक लक्षणों के साथ साथ कोशिका की संरचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण की इस पद्धति द्वारा हमें पादपों के बीच आपसी संबंधों का भी पता लगता है। न्यू सिस्टेमैटिक्स में आकारिकी लक्षणों की अपेक्षा विकासीय व आनुवांशिकी लक्षणों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब हम थर्ड ब्रांच पढ़ेंगे रसायन वर्गीकी या कीमोटैक्सोनॉमी। इसमें पादप के रासायनिक लक्षणों का उपयोग करके वर्गीकरण किया जाता है। रसायन वर्गीकी है वह पादपों के रासायनिक संगठन पर आधारित होती है। रसायन वर्गीकी में एल्केलॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, टैनिन्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, एरोमेटिक पदार्थों आदि रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसकी जो टैक्सोनॉमी की फोर्थ ब्रांच है साइटोटैक्सोनॉमी। वर्गीकरण की शाखा में कोशिकीय लक्षणों का उपयोग किया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी मुख्यतः कोशिकीय लक्षणों जैसे गुणसूत्रों की संख्या, उनकी संरचना व गुणसूत्रीय व्यवहार पर आधारित होती है। अब हम कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है टैक्सोनॉमी का जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है अज्ञात सजीवों की पहचान करना, अर्थात जो जीव हमें अज्ञात है उनको हम किस तरह से पहचान पाए। सजीवों में सर्वाधिक विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। सजीवों की विविधता में दूसरे नंबर पर है मूंगे की चट्टान। जो फर्स्ट मैक्सिमम डाइवर्सिटी वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और सेकंड नंबर पर है कोरल रीफ्स या मूंगे की चट्टान। अब तक की ज्ञात व वर्णित जातियों की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है और इतनी जातियों की संख्या हमें बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को दर्शाती है। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर नामकरण पद्धति के बारे में। सबसे पहले नाम आता है द्विनाम पद्धति का, जिसे कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया। द्विनाम पद्धति के संस्थापक कैरोलस लीनियस ही है। पादपों के वैज्ञानिक नाम कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में प्रस्तुत किए। स्पीसीज प्लांटेरम सबसे पहले 1 मई 1753 में प्रकाशित हुई, अर्थात 1 मई 1753 से पहले दिए गए किसी भी पौधे का वैज्ञानिक नाम मान्य नहीं होगा।
कैरोलस लिनस ने एक पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे लिखी। इस पुस्तक के 10वें संस्करण में लिनस ने जंतुओं के वैज्ञानिक नाम प्रस्तुत किए। सिस्टेमा नेचुरे का 10वां संस्करण 1 अगस्त 1758 को प्रकाशित हुआ, इसलिए जंतुओं के वैज्ञानिक नाम 1 अगस्त 1758 से प्रारंभ माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे ICBN के बारे में। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। पादप नामकरण से संबंधित नियमों का संग्रह ICBN कहलाता है। ICBN सर्वप्रथम 1961 में लागू हुआ। अब हम पढ़ेंगे ICBN के कुछ मुख्य नियम। पहला नियम है द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक स्पीसीज के नाम में 2 घटक होते हैं। पहला जेनरिक नेम, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम मतलब नेम ऑफ जीनस, अपने वंश का नाम। हम एग्जाम्पल देखेंगे सोलेनम ट्यूबरोसम, जो आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। जो सोलेनम है वह जेनरिक नाम है अर्थात इसकी जीनस का नाम है, और ट्यूबरोसम है स्पेसिफिक एपिथेट, इसका फर्स्ट नाम हो गया। ठीक है कि हमें प्रत्येक जाति के नाम में 2 घटक होते हैं, जेनरिक नाम और स्पेसिफिक एपिथेट। सेकंड पढ़ेंगे पादप नामकरण में अर्थात ICBN में पुनर्नाम मान्य नहीं है, अर्थात जो जेनरिक नेम है वह स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिफिक एपिथेट है वो है समान नहीं होने चाहिए। जैसे मेंजीफेरा, इसके जो जेनरिक नेम पर स्पेसिफिक एपिथेट समान है, अर्थात यह जो वैज्ञानिक नाम है ICBN के रूल्स का अकॉर्डिंग मान्य नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर मतलब ICZN है, जो जंतुओं के जो नामकरण पद्धति है उसके अनुसार टॉर्टोनियस मान्य है, अर्थात जंतुओं के जेनरिक नेम पर स्पेसिफिक एपिथेट एक समान हो सकते हैं। जैसे नाजा वैज्ञानिक नाम है इंडियन कोबरा का, और यह नामकरण बिल्कुल सही है, यह वैज्ञानिक नाम बिल्कुल टैक्सोनॉमी के रूल्स के अकॉर्डिंग सही है। रेटस यह है रेट का किसी जीव का नाम वैज्ञानिक नाम है, तो यह भी ठीक है, लेकिन प्लांट के नेम में यह गलत हो जाता। जेनरिक नेम का पहला अक्षर बड़ा तथा स्पेसिफिक एपिथेट का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। जैसे मेंजीफेरा इंडिका है, मेंजीफेरा जेनेरिक नेम है, इसलिए इसका अक्षर मेंजीफेरा का M कैपिटल होना चाहिए, और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो छोटा होता है। इसका 4th नियम है हाथ से लिखते समय टाइप करते समय दोनों नामों को अलग अलग रेखांकित किया जाना चाहिए, लेकिन छापते समय पादप का वैज्ञानिक नाम इटैलिक्स या तिरछे में छापा जाना चाहिए। यह लैटिन उत्पत्ति को दर्शाता है। जिस वैज्ञानिक ने नामकरण प्रस्तुत किया उस वैज्ञानिक का नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए। मेंजीफेरा इंडिका लिन वैज्ञानिक जो 6th नियम है, इसका वैज्ञानिक के नाम को न तो रेखांकित किया जाना चाहिए और न ही इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए। वैज्ञानिक के नाम को सामान्य रूप से लिखा जाता है। जैसे हमने 5वें पॉइंट के जो एग्जांपल्स पढ़े, मेंजीफेरा इंडिका लिन, मेंजीफेरा इंडिका है यह है आम का वैज्ञानिक नाम, और इसे लिनस द्वारा दिया गया, इसे लिन लिख रखा है। जो मेंजीफेरा इंडिका को अपन अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक नाम है लिनस उसको अपन सामान्य रूप से लिखते हैं, न तो कोई तिरछे लिखते हैं न इसके नीचे कोई अंडरलाइन करते हैं। वैज्ञानिक नामकरण लैटिन या ग्रीक भाषा में होता है, क्योंकि ये मृत भाषा है। नए खोजे गए पादप का स्पेसिमेंस है वह हर्बेरियम सीट में रखा जाना चाहिए। थैंक यू।